नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। आज हम उस मूवी की डिटेल में बात करेंगे जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। शायद आपने कमल केवल नाम की एक फ़िल्म के बारे में कुछ अफ़वाहें सुनी होंगी। पहले मैं इसका नाम सही कर देती हूँ। मूवी का असली नाम है कलम कावल और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है, तो ये मूवी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हम यहाँ बात कर रहे हैं लेजेंडरी मामूटी की, लेकिन एक ऐसे रूप में जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने अपनी रेगुलर हीरो वाली इमेज पूरी तरह छोड़ दी है और एक ऐसा कैरेक्टर निभाया है जो आपको डरा देगा। ये एक ऐसी फ़िल्म है जहाँ एक्टिंग स्किल सिर्फ़ दिखाई नहीं गए हैं, बल्कि एक्टिंग की हद पार कर दी है। ये एक चूहे-बिल्ली का खेल है, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो अपनी कॉफ़ी पकड़ लीजिए, आराम से बैठ जाइए और चलिए इस कहानी और इसके बड़े सरप्राइज़ समझने को कोशिश करते हैं, जो आपका थिएटर में इंतज़ार कर रहा है। अब बात करते हैं कहानी की। मूवी एक छोटे से शांत से गाँव से शुरू होती है, एक ऐसी जगह जहाँ सब एक-दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस गाँव पर एक काला साया भी है। अक्सर वहाँ की औरतें गायब हो रही है, बिना किसी निशान, बिना कोई बॉडी मिले, ना कोई क्लू, बस सब गायब हो जाती है। वहाँ के लोग डरे हुए हैं और पुलिस हैरान है। अब शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। डिपार्टमेंट इस केस को सॉल्व करने के लिए एक तेज और स्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजता है, जिसका रोल विनायकन ने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तो पहले उन्हें लगता है कि ये कोई आम क्राइम या अपहरण का केस होगा, लेकिन जैसे-जैसे वो गहराई में उतरते हैं, पता चलता है कि ये उससे भी कई ज़्यादा बड़ा है। उन्हें एक पैटर्न मिलता है, एक औरत केरला से गायब हो जाती है, फिर एक औरत तमिलनाडु से गायब हो जाती है और ये पैटर्न अब शुरू नहीं हुआ है, ये कई सालों से रिपीट हो रहा है। ये स्टेट बॉर्डर के पार औरतों के गायब होने का एक प्लान्ड सिस्टम है और इस जाल के बीच में कौन है? हमारे मामूटी। अब यहाँ चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। कलम कावल में मामूटी ने एक फुल विलन का रोल किया है और मैं किसी ग्रे शेड हीरो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्रॉपर विलन की बात कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि उनका रोल फ़िल्म में क्या होगा। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ में हम मामूटी को एक परफेक्ट क्राइम करते हुए देखते हैं। वो बहुत होशियार है, वो कोई सबूत नहीं छोड़ते। पुलिस के लिए एक छोटा-सा छोटा क्लू भी ढूँढना मुश्किल हो जाता है। ऑडियंस के तौर पर हम बैठे हुए सोचते हैं, इस आदमी को कोई कैसे पकड़ेगा जो हमेशा 10 कदम आगे रहता है। विनायकन एक पुलिस ऑफिसर के रोल में और मामूटी क्रिमिनल मास्टरमाइंड के रूप में, दोनों ने अपनी एक्टिंग बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सीड कर दी है। उनके बीच जो भी टेंशन है, साफ महसूस होती है। ये ज़ोर से चिल्लाने या उड़ती हुई गाड़ियों के बारे में नहीं है, ये दिमाग की जंग है। मामूटी की परफॉर्मेंस बहुत डीप है। ही बेयरली रेज़ेस हिज वॉइस, येट ही इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द रूम। लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल मत होना। जब आपको लगेगा कि ये मूवी आपने समझ ली है, तभी सेकंड हाफ आपको हिट कर जाता है। फर्स्ट हाफ आपको एक परफेक्ट क्राइम दिखाता है, लेकिन सेकंड हाफ में चीज़ें यू टर्न लेती हैं। वहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। मैं पूरी तरह सस्पेंस खराब नहीं करूँगी, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी, जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। इन कैरेक्टर्स और इसके कहानी में एक लेयर है जो स्क्रिप्ट को पूरी तरह पलट देती है। सेकंड हाफ में मामूटी और विनायकन के बीच कई सारी इंटेंस बातें होती है, जो इन राज को खोलती है। माहौल बदल जाता है और आपको एहसास होता है कि खेल बदल चुका है। आप समझ सकते हैं कि चीजें एक अलग लेवल पर चली गई है। ये सिर्फ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि एक उलझा हुआ साइकोलॉजिकल पजल बन जाता है। मूवी के एंड में आपको इतना सेटिस्फाइड महसूस होता है, क्योंकि ये मूवी आपको बेस्ट तरीके से एंगेज रखती है। अब हम उस दिमाग की बात करते हैं जिसने पूरी ये फिल्म बनाई है। मूवी के डायरेक्टर है मिस्टर जितिन के जोश। वो डायरेक्शन में नए हैं, लेकिन ब्रिलियंस में नहीं। उनका पहला बड़ा काम था दुलकर सलमान की कुरूप की कहानी लिखना, जो एक बहुत बड़ी हिट थी और जिससे पूरे इंडिया में बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले थे। उन्होंने बेटे के लिए राइटर का काम किया और अब फादर को डायरेक्ट किया। अपनी पहली मूवी में मामूटी जैसे लेजेंड को डायरेक्ट करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जितिन ने ये काम बहुत ही सफाई से किया है। उन्होंने कुछ रियल इंसिडेंट पर बेस्ड क्राइम थ्रिलर बनाई है, लेकिन अपने अलग टच के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि साइनाइड मोहन केस से इंस्पायर्ड है। मैं सच में मानती हूँ कि ये डायरेक्टर जितिन के जोश आगे चलकर बहुत बड़ा नाम बनेगा। उनकी अगली मूवी एक पक्का सबसे बड़ी हिट होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि टेंशन और कहानी को कैसे संभालना है। ये फिल्म एक और बड़ा सबूत है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इंडिया के सभी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री पर छा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कई बार देखा है कि मलयालम सिनेमा हिट्स के बाद हिट्स और हिट्स दे रही है। अभी हाल ही में हमने लोका देखी, इको देखी, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। कमल कावल फिर से उस हाई क्वालिटी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की
लिस्ट में परफेक्टली फिट होती है। ये मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री से आई एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर है। ये व्यूज के तौर पर अपनी इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करती है। फिल्म के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज है, तो प्लीज बिल्कुल आखिरी सेकंड तक देखना। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दूंगी। और दोस्तों प्लीज ओटीटी के लिए इंतजार मत करना। मुझे पता है ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जरूर आएगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थिएटर में जाए, इसे बड़े स्क्रीन पर देखें। साउंड डिजाइन, वो खामोशी, वो माहौल, इसी थिएटर की जरूरत है। अगर आपको भाषा नहीं आती तो आप इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ मलयालम में देख सकते हैं। तो ये था कलम कावल पर मेरा ओपिनियन। क्या आपने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है? आपको मामूटी का विलेन अवतार कैसे लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।